बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक और वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। सलामत रहें वो आँखें जो राह हक़ की मतलाशी रहती हैं। अल्लाह नूर भर दे उन कानों में जो अल्लाह के ज़िक्र को और अहादीस को सुनते हैं। अल्लाह सलामत रखे उन हाथों को जो अहादीस को फैलाने का काम करते हैं। आज की वीडियो में फिर से कुछ मुंतखब अहादीस होंगी। इंशाअल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हदीस नंबर 1। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत शुमार करो। नंबर 1, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले। नंबर 2, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। नंबर 3, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले। नंबर 4, अपनी फरागत को अपनी मशगूलियत से पहले। और नंबर 5, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये बताया है कि ये जो 5 चीज़ें हैं, जवानी, सेहत, मालदारी, फरागत और ज़िंदगी, ये चीज़ें इंसान को बार बार नहीं मिलती। इसलिए अब जवानी में अल्लाह ताला की इबादत साथ साथ करते रहनी चाहिए और सेहत के दौरान भी इबादत करनी चाहिए। जब इंसान बिल्कुल फ़िट होता है तो इबादत करनी चाहिए। और मालदारी में यानी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना चाहिए। फरागत को मशगूलियत से पहले, यानी बाज़ टाइम ज़िंदगी इंसान को इतना मशगूल कर देती है कि ना तो अपने आप के लिए वक्त मिलता है और ना ही इबादत के लिए वक्त मिलता है। और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भी एक बार ही मिलती है। जब ज़िंदगी चली जाए या इंसान मौत के करीब चला जाए तो फिर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हदीस नंबर 2। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों की औरतों को पाक दामन रखो, बदले में तुम्हारी औरतों को पाक दामन रखा जाएगा। तुम अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ उसने सलूक करेंगी। जिस शख्स के पास उसका भाई लाचार होकर आए, उसको चाहिए कि अपने भाई की बात को माने, खा हक पर हो या ना हक हो। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मेरे हौज़े कौसर पर मुझसे नहीं मिल सकता। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है, जैसे कि कुरान में भी आयत है कि जो नापाक औरतें हैं उनके लिए नापाक मर्द हैं। तो ये हदीस उस बात की तस्दीक भी करती है कि जो बंदा जिस तरह का होगा उसे उस तरह की औरत या मर्द से नवाजा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, तो बदले में तुम्हारी औलाद इस दुनिया में माँ बाप की जो खिदमत है या जो अच्छा सलूक करना है, इसका सिला इंसान को हकीकी ज़िंदगी में इस दुनिया में अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और वो इस तरह होगा कि उसकी औलाद भी उसी तरह अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगी, यानी आपकी इज़्ज़त करेगी। और जिस शख्स का भाई के साथ चाहे जितनी भी गैर इत्तफाकी हो, जितना बड़ा भी झगड़ा हो चुका हो, और उसका भाई किसी मदद के लिए लाचार होकर अपने भाई के पास आए, तो दूसरे भाई को चाहिए कि वो उसकी तमाम गलतियाँ माफ़ कर दे और उसका साथ दे। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो हौज़े कौसर पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं मिल सकता। हदीस नंबर 3। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म करो और बुराई से मना करो। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी नेकी है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए सबको नेकी का हुक्म जो है बिल्कुल पोलाइट तरीके के साथ, बिल्कुल नरम तरीके के साथ देना चाहिए नेकी का हुक्म। और बुराई को ज़ोर से भी रोका जाए, ज़बान से भी रोका जाए और दिल में भी बुरा जाना जाए, वरना करीब है कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल कर दे। फिर तुम उससे दुआएं करोगे लेकिन वो कबूल ना होगी, तो इसका अजाब दुनिया में इंसानों को मिलेगा अगर वो किसी को नेकी का हुक्म नहीं देंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे। कोई बंदा गलत काम कर रहा है या किसी पे जुल्म कर रहा है या कत्ल कर रहा है और आसपास के सारे लोग गूंगे शैतान बनकर ये सारा मामला देख रहे हैं, तो फिर वो उन पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल कर देगा और उस अजाब की वजह से उनकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। हदीस नंबर 4। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आखिरी तशहुद से फारिग हो जाए तो 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करे। नंबर 1, जहन्नुम के अजाब से। नंबर 2, कब्र के अजाब से।
नंबर 3 ज़िंदगी और मौत की आजमाइश से, और नंबर 4 मसीह दज्जाल के फितने से। यानी इस हदीस में जो बताया गया है कि इंसान को तशहुद में जब हम अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम दुआएं मांगते हैं, तो उन दुआओं में इन 4 चीज़ों की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह हम सबको जहन्नम के कब्र के अजाब से महफूज रखे, ज़िंदगी और मौत की जो आजमाइशें हैं सख्त किस्म सी, उनसे भी अल्लाह ताला हम सबको बचाए और मसीह दज्जाल के शर से भी हमें बचाए। हदीस नंबर 5 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं है जो खुद सैर होकर खाता है जबकि उसका पड़ोसी भूखा रहता है। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ोसियों के हुकूक वाज़े करते हुए हमें बताया है कि हम जो कुछ भी बनाएं या जो कुछ भी पकाएं, जो कुछ भी लाएं, तो हमें चाहिए कि पड़ोसियों को भी हम दें और उनकी खैर खबर रखनी चाहिए कि उनके हालात क्या चल रहे हैं, और जितनी हो सके अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों की वजह से बहुत लोग जहन्नुम में जाएंगे। इसलिए हमें पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए और जहन्नुम से अपने आप को बचाना चाहिए। और आखिर में एक कीमती बात कि इस्लाम स्कूल है, दुनिया क्लास है, हम स्टूडेंट हैं और कुरान हमारा सिलेबस है, नमाज प्रैक्टिकल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उस्ताद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्तिहान लेने वाला है, क़यामत इम्तिहान का दिन है। बस इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सब को इस इम्तिहान में कामयाबो कामरान करे, आमीन। इसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहिए। लेकिन उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले ताकि नई वीडियोज़ आने के बाद आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियोज़ को देख सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।